लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का कुनबा और ज्यादा बढ़ गया है। जोधपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस के बड़े दिग्गज हनुमान सिंह और पप्पू रामडारा समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तस्वीरें हैं जोधपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी का दिन बेहद खास रहा। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में एक तरफ 25 की 25 सीटें जीतने पर रणनीति बनाई गई, वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें पहला नाम है राजपूत समाज से जुड़े कांग्रेस नेता हनुमान सिंह, तो दूसरे नेता पप्पू रामडारा का, जो विश्नोई समाज से आते हैं। इच्छा थी, राम भगत था, और मेरे को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो तब मोदी जी ने मुझे याद किया। मैं राम मंदिर गया था। कांग्रेस की विचारधारा राम से दूर है, इसलिए मैंने राम भगत था, इसलिए राम भगत पार्टी ज्वाइन कर ली। और क्या, कांग्रेस में जो खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति वफादारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अब वो वैल्यू नहीं रही है, वो उनका कोई जगह नहीं रही है। पार्टी में उत्साह का माहौल है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि उनका कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहता है। डूबती नाव में कौन बैठेगा? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे का इजाफा लगातार हो रहा है और इसे बीजेपी के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। दल बदल करने वाले लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले जोधपुर में कांग्रेस में हो रही सेंधमारी निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ाने वाली है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की ड्रग्स और केमिकल बरामद किए गए हैं। 5 ग्राम की ड्रग्स की पुड़िया से पुलिस को भनक लगी, जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच तकरीबन 1.5 महीने तक काशी में डेरा जमाए रही। 2 आदमियों की गिरफ्तारी के साथ ही बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में पुलिस ने प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। इस ड्रग्स का असली नाम है मेफेड्रॉन, लेकिन ड्रग्स तस्कर कोड नेम में इसे कहते हैं म्याऊ म्याऊ। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वाराणसी में एक बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से करोड़ों की म्याऊ म्याऊ ड्रग्स मेफेड्रोन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स और केमिकल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की लगातार कोशिशों से बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। इस बार मामला काशी का है, जहां यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए का म्याऊ म्याऊ ड्रग्स मेफेड्रोन जब्त किया गया है, जो 2 करोड़ रुपए प्रति किलो बिकती है। बरामद केमिकल और ड्रग्स की कुल कीमत करीब 30 करोड़ बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने यूपी एसटीएफ के साथ वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा गाँव में चल रही एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ से करोड़ों रुपए की कीमत की मेफेड्रोन जब्त की गई। इसे इंटरनेशनल मार्केट में म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। म्याऊ म्याऊ मेफेड्रोन का कोड नेम है। इस कोड नेम को तस्कर इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक, बबल नाम भी है। भारत और चीन में पौधों की खाद के लिए बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है। साल 2010 तक म्याऊ म्याऊ एनडीपीएस एक्ट में बैन नहीं थी। साल 2015 में केंद्र ने प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल किया। पुलिस ने फैक्ट्री से जो ड्रग्स और केमिकल बरामद किया, उसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके जो अधिकारी है दिलीप पाटील और एपीआय रुपाली पोळ यांना माहिती मिळाली की कासवडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक इसम एमडी विक्री करण्याकरता येणार आहे। मिळालेल्या माहितीवरनं रुपाली पोळ यांनी त्या ठिकाणी
सदर इसमास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याच्या ताब्यामध्ये 15 ग्रॅम वजनाचा MD पावडर मिळाली। यामध्ये रेड करून सदर ठिकाणी MD पावडर तसेच MD बनवण्यासाठी लागणारे केमिकल्स आणि इतर साधन सामग्री जप्त करण्यात आली। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री में शामिल रैकेट की जांच कर रही थी। जनवरी और फरवरी में कासरवादावली इलाके में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 ग्राम की पुड़िया मिली, जिसमें मेफेड्रोन था। इसके बाद छानबीन करने पर इसके तार यूपी से जा मिले। गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस ने वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा में कारखाने पर छापा मारा और अतुल अशोक कुमार सिंह और संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के साथ पुलिस उस स्रोत तक पहुंचने में कामयाब रही, जहां से प्रतिबंधित सामग्री का निर्माण और आपूर्ति की जाती थी। यहां से ड्रग्स को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। मेफेड्रोन दुनिया के 53 देशों में बैन है। सबसे पहले 2008 में इजराइल ने बैन किया, साल 2010 से ब्रिटेन, साल 2011 में अमेरिका ने बैन किया। पिछले कुछ सालों में मेफेड्रोन के प्रति ग्राम की कीमत बढ़ी। साल 2021 में इसकी कीमत 9,000 रुपए प्रति ग्राम थी। साल 2022 से बढ़कर मेफेड्रोन की कीमत प्रति ग्राम 15,000 पहुंच गई। इस वक्त कीमत 20,000 रुपए प्रति ग्राम है। करीब 2 करोड़ रुपए मेफेड्रोन की प्रति किलोग्राम कीमत है। पुलिस को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम अपने दर्जनों अधिकारियों के साथ तकरीबन 1.5 महीने तक नशे के इन ड्रग्स तस्करों पर पैनी निगाह बनाए रही। कई अधिकारियों ने महीने भर अपने रूप और पहनावे को भी बदला ताकि बदमाश इन्हें पहचान न सके। गांव में जिस जगह पर कारखाना चलाया जा रहा था, वहां पर सभी अधिकारी कड़ी निगरानी में लगे थे। कारखाने से ड्रग्स बनाने के लिए तमाम जितने भी सामग्री थी, मशीनरी के साथ उसे भी बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है। बरामद ड्रग्स और केमिकल की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ 2.5 साल की बच्ची जिसके दिल में सुराख था, उसका सफल ऑपरेशन किया गया। कैसे मिली ये सफलता, रिपोर्ट में देखिए। महाराजगंज की रहने वाली 2.5 साल की बच्ची अवनी के दिल में सुराख था। उसके माता पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बात नहीं बन पाई। बाद में घर वाले उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन के नंबर के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से संपर्क किया। अवनी को तुरंत इलाज की जरूरत थी। इसके बाद यहाँ अवनी का इलाज किया गया। जब बच्चे माँ बाप को पता चला कि बच्चा नीला पड़ जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है और दूध नहीं पी पाता है, वजन नहीं बढ़ रहा बच्चे का, तो उन्होंने कई जगह दिखाया। गोरखपुर में दिखाया, वाराणसी दिखाया, फिर कानपुर, लखनऊ भी दिखाया और फाइनली फिर एम्स में जब वो गया तो एम्स न्यू दिल्ली में बच्चे की डायग्नोसिस पूरी पता चली कि बच्चे के दिल में छेद है और बच्चे के जो दिल की खून की नसें हैं, जो मेन नसें होती हैं, वो उल्टी लगी हुई हैं और साथ में एक नसों में रुकावट भी है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने अवनी की दिल की गति को रोकते हुए मशीन के जरिए उसे सांस दी। ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। लगभग 3 घंटे के लिए दिल को रोक रखा था हम लोगों ने और ऑपरेशन लगभग 7 से 8 घंटे का था और इसमें कई सारी टीम्स काम करती हैं। जैसे मैं जो है हार्ट सर्जरी का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो है एनेस्थीसिया की टीम होती है, परफ्यूजन की टीम होती है, OT टेक्नीशियन और ICU स्टाफ की टीम होती है। तो इन सब की मेहनत की वजह से ये ऑपरेशन सफल हो पाया है। महाराजगंज और दूसरे जिलों के डॉक्टर दिल की बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को यहाँ रेफर करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पर दिल से संबंधित 5,000 से ज्यादा बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। अभी 13,000 से ज्यादा दिल के मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश भर में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी रण में आमने सामने हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के 100 दिनों के कामों पर टिप्पणियों की बौछार लगा रही।
100 दिन के काम दिलाएंगे मुकाम। सरकार के फैसले बदलेंगे फिर नतीजे। अब की बार 400 पार, कैसे होगा बेड़ा पार। बीजेपी की रणनीति, सभी सीट पर होगी जीत। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर देश के सबसे ज्यादा वैट दरों का मामला विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में भजनलाल सरकार पर सत्ता में आते ही वैट कम करने का दबाव था। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से ऐन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने वैट कम कर अपनी मंशा जता दी। वहीं दूसरी ओर ERCP और यमुना जल समझौते को फाइनल कर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का समाधान किया। अपराध से लगातार दो चार हो रहे प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी मौजूदा सरकार ने ही किया है। वहीं पेपर लीक माफिया के खिलाफ SIT का गठन और कार्रवाई में तेजी लाकर युवाओं को साधने की कोशिश की है। प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के DA में केंद्र की तरह 4% की बढ़ोतरी कर्मचारियों में पैठ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले हमारी सरकार ने पानी की व्यवस्था की है और वो आप देख रहे हैं। हमने ERCP से 21 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था की है, जिसमें हर जिले को पीने के लिए पानी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी उसमें पानी मिलेगा। हमने काम प्रारंभ कर दिया है, हमारे अधिकारी लग गए हैं। जमीन ग्रहण का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि भाई बांध बनेगा। कांग्रेसी तो ऐसे कहते हैं कि कागज की नाप बनाइए और चालू कर दीजिए। ये संभव होता है क्या? होता है क्या? लेकिन हमसे ये विश्वास हम दिलाते हैं आपको, हमने काम प्रारंभ किया है। शिलान्यास भी हम ही करेंगे, उद्घाटन भी हम ही करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि प्रदेश में 100 दिन की कार्य योजना महज एक दिखावा है। आरोप ये भी है कि भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। जो घोषणाएं, चाहे 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वो भी लोगों को मिल नहीं रहा है। सब्सिडी लोगों को मिल नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कहीं है ही नहीं। अब तक के कार्यकाल में यही महसूस होता है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बहरहाल बीजेपी इस बार देश भर में 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। प्रदेश की भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल में वैट की दरों में कटौती, पेपर लीक मामलों में सख्ती और ERCP सहित 100 दिन में किए गए अपने कामों को लेकर मैदान में उतरी है। फिर से लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। अब देखना यह होगा कि इन लोकसभा चुनावों के अंदर राजस्थान से कितनी सीटों के ऊपर कमल का फूल खिल पाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और लोकसभा के सियासी समर में एक तरफ शक्ति पर संघर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला शक्ति बीजेपी से टिकट की आस कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट में नारी शक्ति को निराश नहीं करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा सकते हैं। ऐसे में महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है। महिलाओं को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ऐसा माना जा रहा है और पार्टी भी बहुत प्राथमिकता दे रही है सभी महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लिस्ट आनी है उसमें काफी सारे नाम महिलाओं के भी होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी 10 सीटों में से 4 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट का दावेदार माना जा रहा है, उनमें झुंझुनू से जिला प्रमुख हर्षणी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौर, टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अलका गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्य गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा, पूर्व विधायक गोलमा देवी, जसकौर मीणा, करौली के प्रधान रही इंदु जाटव,
शीला चंदन जाटव। सांसद मनोज राजौरिया की पत्नी सुनीता राजौरिया को भी टिकट दिया जा सकता है। अजमेर की जिला प्रमुख रही सरिता गैना को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। अच्छी उम्मीदें पूरी महिला शक्ति कर रही है और हमने तो उम्मीद ही नहीं, ये पूरा किया है। मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 तो हमारा अपना हो गई होगा पूरी तरह से, लेकिन इस बार भी पूरी आशा है कि महिलाओं को आने वाली 10 टिकटों में से बहुत अच्छे नंबर पर टिकट मिलेगा। बीजेपी के इन महिला नेताओं को भरोसा है कि उन्हें दूसरी सूची में पर्याप्त टिकटें मिलेंगी और पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बीजेपी पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव है और पार्टी भी आधी आबादी को निराश नहीं करना चाहती। इसलिए माना यही जा रहा है कि झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में बीजेपी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। नारी शक्ति अधिनियम के पारित करने के बाद महिलाओं का बीजेपी की तरफ जिस तरह से झुकाव बढ़ा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत में उन्हें निराश नहीं करेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब एक